एक बार आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। वो वहां सभा में बैठे सभी लोगों से कहते हैं कि बच्चों, खाना हमारे लिए अमृत भी हो सकता है और ना खाना हमारे लिए जहर भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमें क्या चीज़ कितनी मात्रा में खानी चाहिए, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल कम करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। फिर गुरुजी कहना शुरू करते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, खास करके हमारी आर्टरीज के लिए जिसमें पूरे ब्लड का फ्लो होता है, उसके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये आर्टरीज को कमज़ोर कर सकता है, उनको ब्लॉक कर सकता है या फिर आर्टरीज की इलास्टिसिटी को कम कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार भी रिफाइंड तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यह हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अगर आप अपने खाने में तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिफाइंड तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नारियल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप इन तेलों का इस्तेमाल करेंगे तो कब कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस मौसम में, कौन सी ऋतु में, किस जगह पर आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस जगह के अनुसार आपको तेल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर आप समुद्री इलाके की तरफ रहते हैं तो ऐसी जगह आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर सरसों बहुत ज़्यादा होती है तो वहां पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अगर आप पहाड़ों की जगह रहते हैं, वहां पर आप तिल ज़्यादा होता है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा होती है, उसका इस्तेमाल करें। आयुर्वेद के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सभी लोगों के लिए अच्छी हो। ऐसी बहुत सारी रेयर चीज़ें होती हैं जिसको रसायन कहा जाता है, जो सबके लिए ठीक रहती हैं, लेकिन तेलों में ऐसा नहीं है। अगर सभी तेलों की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार तिल के तेल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि कौन किस प्रदेश में रह रहा है उसे वहाँ कैसा तेल इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो हर जगह का आदमी तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर खासकर आपको खाने में तेल का इस्तेमाल करना है तो आप उसे जगह पर जो अच्छा है कि सरसों के तेल या फिर नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, ये देखकर कि कौन सी जगह आप रह रहे हैं। रिफाइंड का तेल तो आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपके लिवर, इन सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिफाइंड तेल को बिल्कुल बंद करना होगा। दूसरी चीज़ है चीनी। अगर आप चीनी को 1 चम्मच खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दें, जब हम बाकी चीज़ खाते हैं तो उसमें भी किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत शुगर होता ही है, और जब आप उस चीज़ को खाते रहते हैं, शुगर दूसरे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी जाता है। इसलिए आप जितना हो सके चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। अब चीनी कम खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। नहीं, आपको अपने खाने में मीठे को कम ही रखना है, क्योंकि आप जो चीज़ खाते हो उसमें पहले से ही शुगर मिला होता है। जैसे कि अगर आप सुबह आम खा लिया, दिन में अगर आपने कुछ देर के लिए चाय पी है, शाम को अगर आप कहीं बाहर गए, वहाँ पर मीठा मंगा लिया, तो इस तरीके से आपके शरीर में किसी न किसी फॉर्म में चीनी जा रही है, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आपको चीनी की मात्रा को कम ही करना चाहिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप चीनी बिल्कुल ही मत खाओ, आप खाएं, लेकिन आप थोड़ा बहुत चीनी खा सकते हैं, क्योंकि शरीर में शुगर को मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसे एक सीमित मात्रा में खाएं। अगर आपको
मीठे का सेवन करना ही है तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार शहद हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। यह हमारे शरीर में फैट को बढ़ने से रोकता है, लेकिन इसका भी आपको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। हद से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तीसरा है फ्रूट जूस। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जूस को जहर क्यों कहा जा रहा है। तो इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो जब भी आप घर में कोई मेहमान आता है या आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि फ्रिज में से ठंडा जूस निकालकर पी लिया जाए, लेकिन ये जूस आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। आप इसकी जगह पर डायरेक्ट कोई फ्रूट काटकर वो आप इसकी जगह लेकर खा सकते हैं। वो आपको फायदा करेगा, वो आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। आप इसे इस तरीके से समझिए, आपने 3 संतरे खा लिए और उसको छील करके उसके अंदर का गूदा निकाल करके मिक्सी में पीस करके उसको पी लिया, लेकिन उसके अंदर का जो सारा फाइबर है उसी में नष्ट हो गया। वहीं अगर आपने इस संतरे को साबुत छील कर खाया है तो क्या इतनी जल्दी आप इसको खा पाते? नहीं ना। लेकिन मिक्सी के अंदर जूस बनाने से उस फ्रूट के अंदर का सारा फाइबर उस समय ही नष्ट हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप इसे फ्रूट को डायरेक्ट ऐसे ही चबाकर खा लें, वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। आपको बता दें कि जूस हमारे लिवर के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसे जूस की फॉर्म में पीने से उसके अंदर किसी तरीके की लार मिक्स नहीं होती, प्लस उसके अंदर आपको बहुत ही कम मात्रा में विटामिन और मिनरल मिलते हैं, क्योंकि वो सब छिलके के साथ बाहर चले जाते हैं। इसकी जगह सिर्फ आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही जाता है। आपको बहुत ही कम मात्रा में विटामिन और मिनरल जूस पीने से मिलते हैं। इसके साथ ही आपके लीवर को उस पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप किसी भी फ्रूट का जूस बनाने की जगह उसे डायरेक्ट ही खा सकते हैं। वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जब आप किसी भी फ्रूट को डायरेक्ट खाते हैं तो उसको पहले आप अच्छे से चबाते हैं, फिर आपके लार के साथ मिल करके वो पेट में जाता है। साथ ही संतरे के साथ जो संतरे के अंदर का छिलका होता है वो भी आपके पेट के अंदर जाता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। और इस तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को चबा चबा करके अच्छे से खाते हैं तो वो आसानी से आपके पेट के अंदर जा करके डाइजेस्ट हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी भी फ्रूट का जूस पीने की जगह आप उसको डायरेक्ट छिलके के साथ खा लीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करता है। जूस का सेवन कम करें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए, लीवर के लिए अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को भी ये बढ़ाता है, जबकि फ्रूट आपकी बॉडी में इंसुलिन को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। इसलिए बेहतर है कि आप साबुत फ्रूट ही खाएं। चौथी चीज़ है सोयाबीन। आपको बता दें कि पहले कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कोई भी व्यक्ति सोयाबीन का सेवन नहीं करता था। इसका इस्तेमाल अगर किया जाता था तो वो सूअर के लिए, जब किसी भी जानवर की चर्बी बढ़ानी होती थी तब उस समय उसको सोया दिया जाता था। आज के समय में सोया को आप जितना कम खाएंगे, जितना कम इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। किसी भी महिला को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो उसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको वेट कम करना है उसे तो सोया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सोया में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो दोस्त, ये जो आप सोया खाते हैं, जैसे कि ये सोया चंक्स आते हैं, ये सब फैक्ट्री में बने हुए होते हैं। ये रियल सोया होते ही नहीं है। तो इसलिए आप जितना हो सके इसका इस्तेमाल कम करें। आप चाहे तो कभी कभी सोयाबीन की दाल खा सकते हैं, क्योंकि इसे आप सीमित मात्रा में ही खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे। तो इसे आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सोया चंक्स आते हैं, सोया चाप आते हैं, ये सब आपको बंद करना होगा। ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। पांचवी और अंतिम चीज बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, जायफल यानी कि नटबैग। तो जायफल का इस्तेमाल जितना आपके घर में होता है उतना ही करना है। किसी के बताने पर हद से ज्यादा जायफल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि जायफल के अधिक इस्तेमाल करने से
आपको धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, आपको नशा सा होने लगता है, आप पागलों की तरह हो जाएंगे। यहाँ तक कि इसको ज़्यादा खाने से डेथ भी हो सकती है। इसलिए जायफल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना ही करें। जायफल को आप जिस तरह की सब्जी में भून करके मसाला तैयार करते हैं उस तरह ही उतना ही आप इसे खा सकते हैं। आप इसे 1/4 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसे बिल्कुल ही कम खाएं, तभी ये आपके लिए ठीक है। तो बच्चों, ये वो 5 चीज़ें हैं जिसका आपको कम से कम या फिर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये आपको आगे चल करके हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें, आपके शरीर को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो अगर आप खुद को हेल्दी करना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो इनका इस्तेमाल कम करें। इतना कहकर गुरुजी सभा को स्थगित करते हैं और अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं और सभी लोग गुरुजी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। धन्यवाद।